तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस, जो एनसीईआरटी की बुक का है, और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने 11th क्लास में भी हमने एसक्यूएल का पढ़ा था, जिसका हम रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न मोर एसक्यूएल कमांड्स विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ वेरियस क्वेरीज इन अ डेटाबेस। जो क्वेरीज हमारी कुछ 11th में थी, अब उसमें उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो क्वेरीज है उनको इसमें। तो जो क्वेरीज हैं, किस तरह की क्वेरीज होती हैं? एक होता है सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टी रो फंक्शंस। ठीक है, अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रुपिंग रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। दो तरह की हमारी क्वेरी होंगी, सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन जो किसी टेबल की एक सिंगल रो पे वर्क करता है, ठीक है, और मल्टी रो फंक्शन जो हमारे ग्रुप ऑफ जो रिकॉर्ड्स हैं उन पे वर्क करता है, उसके पर। तो अब उन दोनों का हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, लेट अस क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड कार वॉश, कार शोरूम। तो हमने क्या बोला था कि कार शोरूम का यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। अब जो डेटाबेस क्रिएट करना है ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर हमें यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो किस तरीके से कमांड करेंगे, वो क्या कमांड है? यहाँ पे मैंने कमेंट डाला हुआ है, अगर मैं इस कमेंट पे ले जाता हूँ तो आपको देखो कमांड लिखेगी। बस एक कमेंट डाला है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कमेंट में? क्रिएट डेटाबेस शोरूम। तो ये कमेंट, तो अगर कोई आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसकी जो कमांड है एसक्यूएल की, वह है क्रिएट डेटाबेस और देन डेटाबेस का नाम। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक सबको मालूम ही था। नेक्स्ट आता है, इसमें क्या है, इन्होंने 4 टेबल हमारी बना रखी है, इन्वेंट्री, कस्टमर, सेल, एम्प्लॉय। ठीक है, इन्वेंट्री stores name, price, model, year of manufacturing and fuel type of each car in inventory showroom। तो यहाँ पर आपको एक टेबल बनाया गया, प्रैक्टिस के लिए एक बनाया है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है, जिसके अंदर 4 हमारी क्या है, एसक्यूएल की टेबल्स हैं, और ये सारी टेबल कार शोरूम के अंदर है। तो इसकी आप प्रैक्टिस भी करिएगा, मैंने आपको कमांड बताए भी थे कैसे करना है। ठीक है, तो अब जो डिफरेंट टेबल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इन्वेंट्री, कस्टमर, सेल एंड एम्प्लॉय। तो ये हमारा वो चारों टेबल हैं, और उन चारों टेबल के जो डेटा फील्ड्स हैं वो सब दे रखे हैं। तो इसके बेस पे हमको टेबल क्रिएट करनी पड़ती है, और जब हमें टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स एसक्यूएल में क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन नंबर ऑफ फील्ड्स, जो भी आपको फील्ड्स उसमें एट्रीब्यूट्स लेने, वो सारे एट्रीब्यूट्स लेके उसके बाद हम क्लोज करके एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो अभी हम सबसे पहला देखते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टेबल में हमको क्या क्या फील्ड्स है हमारे? कार आईडी है, कार नेम है, प्राइस है, मॉडल है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, और फ्यूल टाइप है। ये हमारा क्या है? एक इन्वेंट्री टेबल के फील्ड्स हैं। अब इसके लिए कमांड मैंने कल आपको एक होमवर्क में भी दिया था कि इसकी हमको कमांड कैसे लिखनी है, क्रिएट कमांड। तो वो मैंने बताया सिंटेक्स के थ्रू। यहाँ पर इसमें कमेंट डाला हुआ है, इस कमेंट पे हम आइकन ले जाते हैं तो हमारी उसकी कमांड आ जाएगी। तो कमांड आ रही है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, क्रिएट टेबल इन्वेंट्री। ये हमारा सिंटेक्स है पूरा। तो कार आईडी वेर कैर 4। तो कार आईडी हमारा क्या है? कार आईडी इज द वेरिएबल नेम, वेर कैर इज द डेटा टाइप ऑफ कार आईडी। नॉट नल, नॉट नल मीन्स हम इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। नॉट नल, इसको मतलब खाली नहीं छोड़ना है। प्राइमरी की, प्राइमरी की मतलब ये जो फील्ड है वो प्राइमरी की है, कार आईडी। प्राइमरी की मतलब ए यूनिकली आइडेंटिफाइड अ रिकॉर्ड, एक ऐसी की जिससे उस टेबल में से यूनिकली हम फील्ड को ले लेते हैं, जिससे कि किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। नेक्स्ट फील्ड है इसका कार नेम, कार नेम ले रखा है। वेयर कैर, उसका डेटा टाइप वेयर कैर है। 40,
40 ले रखा है उसका साइज। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम कैरेक्टर और वेरचर दो तरह के वेरिएबल लेते हैं, तो कैरेक्टर और वेरिएबल वेरचर में दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कैरेक्टर लेते हैं तो वो वेरिएबल फिक्स्ड वेरिएबल लेंथ, यानी कि अगर हमने 40 लिया है तो इतनी 40 बाइट्स का स्पेस ऑक्युपाइड कर लेगा। लेकिन अगर हमने वेरचर लिया है तो वेरचर क्या है, एक्चुअल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उतनी ही लेगा, बाकी रिलीज कर देगा। सपोज करो कार नेम में हमने डाला मारुति, MARUTI, 6 कैरेक्टर है तो 6 कैरेक्टर लेगा, बाकी 34 कैरेक्टर्स वो फ्री कर देगा किसी और के लिए। ये हमारा इसमें है वेरचर का और कैर में डिफरेंस है। नॉट नल, इसको भी हम फील्ड को नल नहीं छोड़ सकते। नल का मतलब, नॉट नल का मतलब होता है कि जब आप एंट्री करेंगे तो कोई फील्ड ऐसा नहीं कि आप उस पर नल मतलब वही खाली छोड़ दें, कार का नाम ना दें। इसलिए उस पर ये इस तरह का कंस्टेंट लगाया हुआ है कि आपको यहाँ पर ये लिखना ही लिखना है। नाउ इन्वेंट्री हो गया, उसके बाद आता हमारा कस्टमर। अब कस्टमर में देखते हैं, कस्टमर का भी सिंटेक्स इसी तरीके से है, क्रिएट टेबल कस्टमर कस्ट आईडी वेरचर 5 नॉट नल प्राइमरी की। यहाँ भी ये प्राइमरी की जो भी ये कंस्ट्रेंट है, क्योंकि हमको ये पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस किस फील्ड को हम प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जब भी आप टेबल डिक्लेयर करते हो तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका केवल एक ही बार बनाना है आपको, फिर तो उसमें आपको एंट्री करनी होती है। तो जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओ बड़े ध्यान से बनाओ और बड़ा ये लॉजिकली सोच के बनाइए कि कौन सी की प्राइमरी की रखनी है, कौन से फील्ड को नल नहीं करना, कौन से फील्ड को हमारा क्या कहते हैं वेरचर रखना है, कौन से की को इंटीजर रखना है, किस फील्ड को हमें कैरेक्टर टाइप, मतलब ये सारी चीजें को हम इसको पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए लॉजिकली उसको बिल्ड करेंगे। तो इस तरीके से जो कस्टमर टेबल है उसका भी हमने बता दिया किस तरीके से होता है। ये आप दिख रहे हैं कस्टमर पूरा। अब कस्टमर के बाद आता है एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय पे हम जाते हैं तो एम्प्लॉय के अंदर भी है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एम्प आईडी वेरचर 4 नॉट नल प्राइमरी की कॉमा एम्प नेम वेरचर 50 कॉमा डीओबी डेट। हाँ यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया डीओबी, लेकिन उसका जो डेटा टाइप है वो डेट है। डेट, अब जैसे अपना ले रहे थे अभी तक इंटीजर ले रहे थे, फ्लोट ले रहे थे, कैरेक्टर ले रहे थे, वेरचर ले रहे थे, लेकिन जब डेट कभी कभी आता है तो डेट के लिए जो डेटा टाइप है उसका नाम है डेट। डीओजे, डीओजे मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो भी वेरिएबल एक डीओजे का जो डेटा टाइप है वो भी डेट है। फिर है डेजिग्नेशन वेरचर 20 सैलरी डेसिमल। सैलरी मैंने डेसिमल में लिया है, ना इंटीजर में लिया ना फ्लोट में लिया, डेसिमल में लिया। डेसिमल का मतलब जो भी हमारा पॉइंट में आएगा वेरिएबल, क्योंकि सैलरी कभी जरूर ऐसे फिक्स थोड़ी होती है कि भाई 5,000 हो गया 10,000 हो गया, कुछ रुपए भी होते हैं कुछ पैसों में भी आती है। अगर पैसों में आती है तो डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट हमने उसमें ले रखे हैं। अब थर्ड आता है हमारा सेल। अब जो सेल जो हमारी टेबल है उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि सेल टेबल है वो सारी चीजों से कनेक्टेड है। कनेक्टेड मीन्स आपका मतलब कि ये टेबल सबसे लिंक्ड है। अब जैसे कोई चीज, कोई प्रोडक्ट सेल होता है, कार कोई सेल होती है तो कार की आईडी लगेगी। वो कार की आईडी कहां से कनेक्टेड है, इन्वेंट्री से। ठीक है, कस्टमर आईडी यानी किस कस्टमर आईडी कहां से ले रहा है, कस्टमर आईडी से, यानी कि कस्टमर की डिटेल से। ऐसी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय की डिटेल से। इस तरीके से सारी टेबल्स एक आपस में सेल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं इसी में। अब जैसे हमने टेबल बनाई थी, टेबल बनाई हमने, तो फर्स्ट टेबल बनाई थी उसके अंदर ये फील्ड है कार आईडी, कार नेम, प्राइस, मॉडल, ईयर मैन्युफैक्चर, फ्यूल टाइप। ये हमारे उसके अंदर क्या थे, ये डेटा टाइप थे और ये डेटा है। डेटा क्या है हमारा, D001, कार 1, प्राइस जो इसकी है, कौन सा मॉडल है, ये हमारे सारे फील्ड्स हैं। तो मैंने आपको ये 11th में भी है कार्डिनलिटी और डिग्री, ये दो चीज बताई थी मैंने। तो डिग्री और एक होता है एट्रीब्यूट एंड टपल।
ये बताया था। तो अब ये जो टेक्निकल जो ये टर्म्स हैं जो एसक्यूएल के हैं, तो उनका मैंने आपको मीनिंग बताया था, डेफिनेशन भी बताई थी। तो जो कार्डिनलिटी है, जो हमारी डिग्री है, डिग्री मीन्स होता है एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स, डिग्री मीन्स कॉलम, ठीक है। और टपल मीन्स रो। जो टपल्स हैं वो ये वाली रो होती हैं, जो हमारी ये जो हमारी ये हमारी टपल्स होती है पूरा। जैसे सपोज एक टपल होगी, और जब ये ऊपर से होते हैं ये हेडिंग्स हैं, ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये हमारी एक टेबल थी, कौन सी हमारे इन्वेंट्री। देन कस्टमर टेबल है, देन सेल टेबल है। अब सेल टेबल जो मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई किसी न किसी चीज से कनेक्टेड है। जैसे आप सब सेल कर रहा है, कोई आदमी सेल कर रहा है। अब जो कस्टमर है, हो सकता है एक ही कस्टमर ने दो गाड़ियां लिए हों। तो यहाँ पे जैसे C0001 और ये इसने दो गाड़ी ली है, C001 कस्टमर आईडी ने। कौन कौन सी कार आईडी ने D001 ली है और एक D002 ले लिया, दो गाड़ियां ली है। एक इसने क्रेडिट कार्ड से लिया, एक बैंक फाइनेंस से लिया। यानी कि ये जो सेल वाली जो टेबल है वो हमारी कई टेबलों से, बाकी जो रेस्ट ऑफ दी थ्री टेबल्स हैं उनसे कनेक्टेड है। इसीलिए जब हम सेल्स की टेबल बनाते हैं, तो हम टेबल बनाएंगे उसकी सेल्स की, तो उसको जब डिक्लेयर करेंगे टेबल बनाएंगे, तो उसका जो कमांड है वो कुछ इस तरीके से होगी, क्रिएट टेबल सेल्स इनवॉइस नंबर वेर कैर नॉट प्राइमरी की, नॉट नल प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की है क्या इनवॉइस, कार आईडी वेर कैर है, नॉट नल रेफरेंस इन्वेंट्री कार आईडी। इसका जो रेफरेंस है कस्टमर आईडी का रेफरेंस है वो कौन सी किस टेबल से है, कस्टमर आईडी का वो हमारी कार आईडी से, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कार आईडी, सॉरी, कार आईडी वेरकर फोर नॉट नल रेफरेंस इन्वेंट्री कार आईडी, इन्वेंट्री टेबल से कार आईडी का रेफरेंस है। ऐसे ही इन्वेंट्री कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी का रेफरेंस किससे है, नॉट नल रेफरेंस कस्टमर आईडी से। यानी कि सारे आपस में एक दूसरे से रेफरेंसेज है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे हम इन चीजों को हम समझते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारी इस तरह टेबल बनाई है। आप प्रैक्टिस के लिए सारी टेबल बनाएंगे अपने कंप्यूटर में, उसमें डेटा भी डालेंगे, और फिर इसके जो एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं उनको आप रन करा के भी देखेंगे। क्यों, जब ये प्रैक्टिस करोगे आपका तो ये चीज प्रैक्टिस में आएगी, तो आपको कमांड में और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगी और याद होती रहेगी। नेक्स्ट है फंक्शंस इन एसक्यूएल। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क और रिटर्न जीरो और मोर वैल्यूज एज ए रिजल्ट। फंक्शन क्या है, कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई एक प्री डिफाइंड, मैंने पहले भी बताया था आपको कि पहले से ही प्री डिफाइंड कोई फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शन आर यूजफुल राइटिंग इन एसक्यूएल क्वेरीज आल्सो। तो फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू वर्क सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, सिंगल रिकॉर्ड पे भी वर्क करता है और मल्टीपल रिकॉर्ड पे भी वर्क करता है। मल्टीपल रिकॉर्ड पे तब करता है जब हम, मैंने बताया था एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे तो मल्टीपल रोज पे काम करेगा। जब हम कोई जैसे काउंट फंक्शन है तो वो नंबर ऑफ रोज पे काम करता है। अब सिंगल पे है, कोई अगर हमें पर्टिकुलर एक डेटा देखना है किसी एक आदमी का, तो पर एक सिंगल पे वर्क करता है, ठीक है। अब ये हमें डिपेंड करता है कि हमारी एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट क्या है। तो इनको बोलते हैं सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन। दो तरह के फंक्शंस होते हैं, सिंगल रो और मल्टीपल रो। अब सिंगल रो फंक्शन क्या है, ऑल्सो नोन एज स्केलर फंक्शन। इसको हम सिंगल रो फंक्शन को क्या स्केलर फंक्शन भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो सिंगल रो फंक्शन आर अप्लाइड ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। तो यानी कि सिंगल रो फंक्शन जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, एक ही रो पे अप्लाइड करते हैं और अप्लाई होते हैं और एक ही उनका रिजल्ट सिंगल ही आता है। तो थ्री कैटेगरी के हमारे न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो तीन तरह के हमारे फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, तीन कैटेगरी में, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज समझने वाली है, जो मैंने ग्रीन कलर में जो मार्क किया हुआ है कि मैथ फंक्शन
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से इसको समझने का। मैथ फंक्शंस एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू एज इनपुट। जो मैथ फंक्शंस होते हैं वो जो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे वो न्यूमेरिक ही होगी, एंड रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू एज ए रिजल्ट। जो रिजल्ट देंगे वो भी न्यूमेरिक ही लेगा। जैसे पावर फंक्शन है, अब पावर फंक्शन में आप किसी पावर निकालोगे तो किसी नंबर की तो पावर निकाल रहे हैं हमें, और जब रिजल्ट रिटर्न आएगा तो उसकी पावर की जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो भी नंबर में ही आएगा। ठीक है, ये हमारा मैथ फंक्शन है। स्ट्रिंग फंक्शन एक्सेप्ट कैरेक्टर्स वैल्यू एज ए इनपुट। स्ट्रिंग फंक्शन में जो भी इनपुट जाएगा वो कैरेक्टर का हो, कैरेक्टर टाइप का होगा, एंड रिटर्न द कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू एज ए आउटपुट। अब जो उसका रिजल्ट आएगा वो न्यूमेरिक भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लेंथ निकालनी है, तो मैं लेंथ निकालने के लिए जो स्ट्रिंग दूंगा वो तो कैरेक्टर होगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, सपोज करो 5 लेटर्स का है या 10 लेटर्स का स्ट्रिंग है, तो रिजल्ट हमारा न्यूमेरिक में आएगा। ठीक है। थर्ड थर्ड है डेट एंड टाइम फंक्शन एक्सेप्ट डेट एंड टाइम वैल्यूज एज इनपुट। डेट और टाइम फंक्शन में हमेशा हम वैल्यू क्या डालेंगे, वो डेट ऑन टाइम की फॉर्मेट में डालेंगे, एंड रिटर्न, जो उसका रिटर्न आएगा न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, और डेट एंड टाइम वैल्यूज एज ए आउटपुट, डेट और टाइम की तरह भी हो सकता है। इस तरीके से हमारे फंक्शन हम करेंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले आता है हमारा सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन में कौन कौन से, मैंने 3 कैटेगरी बताई थी अभी आपको, न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन, और यही आपके सिलेबस में है जो आपके बुक में दे रखी है। तो सबसे पहले आता है पावर फंक्शन। सबसे पहले आता है पावर फंक्शन। तो हम पावर फंक्शन मैंने बताया भी था, कोई एक नंबर होता है, उस नंबर की हमें पावर निकालते हैं। ठीक है। सेकंड है राउंड फंक्शन, एंड थर्ड है मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन इट रिटर्न्स मॉड्यूलस। मॉड फंक्शन हमारा मॉड्यूलस रिटर्न करेगा। ठीक है। तो पावर फंक्शन में एक चीज थोड़ी सी अभी आपने हमने सभी जो प्रैक्टिस की थी, तो वो कैसे करी थी वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ पावर फंक्शन का। यहाँ ले लेते हैं, मैंने लिखा सेलेक्ट POW, ठीक है, 2,3, 2,3, तो पावर इसकी 2 की पावर 3, तो क्या आंसर आया हमारा 8 आ गया। ठीक है। अभी मैं सेलेक्ट पावर 2,3, इसका भी आंसर 8 आया। मैंने दोनों अलग अलग कमांड केवल इसलिए लिख के दिखाई है, अगर आप POW लिखते हो तब भी वर्क करता है, और POWER लिखते हो तब भी ये वर्क करता है। तो हमें देखना है कि कमांड किस तरीके से आगे हमें देनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी सब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेलेक्ट पावर 3,2, आंसर विल बी 9। तो ये चीज यहाँ पे तो क्लियर हो गई होगी सबको। दोबारा मैं आपको इसमें एक चीज और दिखाता हूँ। ये पावर के पास में एक कमेंट लिखा हुआ है। अब कमेंट है, जो ये कमेंट है, इस कमेंट को आप लिख लीजिए। ठीक है। क्या कमेंट है? इफ नेगेटिव बेस नंबर टू द पावर ऑफ एन इवन नंबर द रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगर कोई भी नेगेटिव बेस नंबर है और पावर उसकी पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव बेस नंबर है और पावर उसकी जो है इवन नंबर में है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर कोई नंबर हमारा नेगेटिव में है और उसकी पावर, जिसकी उसकी पावर निकालनी है, वो ऑड है, तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। अब जरा हम इसका एक प्रैक्टिकली डेमो करके देख लेते हैं। सेलेक्ट पावर -5,2, यहां पर नंबर क्या है
नंबर हमारा है जो जिसके पावर निकालनी है वो है -5 और उसकी पावर कितनी है 2। मैंने बताया था कि अगर नंबर बेस नंबर यानी कि बेस नंबर नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है पॉजिटिव में, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। और यही चीज अगर ये हमारा जिसकी पावर निकालनी है वो हमारा ऑड होता तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। भैया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। नेक्स्ट ओके सर। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे जो भी नंबर है उसकी पावर अगर माइनस में होगी तो क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज लिख लेना। सेलेक्ट पावर, ठीक है, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, तो इसका आंसर आया 0.25। कोई बताएगा कैसे आया। मैं बता देता हूं कि जब भी इस तरीके से होगा तो ये क्या होगा, जो माइनस हट के साइन 2 इंटू 2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। तो ये इस लॉजिक को आप बिल्कुल समझ के चलिएगा कि जो भी अगर हमारा कोई भी नंबर है हम उसको करते हैं जैसे सेलेक्ट पावर 4 की पावर 4, -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले बन जाएगा 1/16, 1/16, क्योंकि माइनस जब हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कैलकुलेट होके, तो 1/16 हो जाएगा, और 1/16 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0625। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये कुछ इसके पावर के रूल्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। सिंपल पावर तो हमने बहुत किया है, लेकिन अगर माइनस में आता है तो हमें क्या करना है, बेस नंबर नेगेटिव है तो क्या करना है, पावर इवन नंबर में है ऑड नंबर में है तब क्या चेंज आएगा। तो ये कुछ है इसमें जो आपको याद रखना है इन चीज़ों को जब भी आप पढ़ते समय। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है राउंड कमांड। राउंड राउंड भी मैंने आपको बताया था, राउंड की मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी। राउंड क्या था, किसी भी नंबर को राउंड करना। और राउंड करने के लिए अब हम राउंड कमांड का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने सेलेक्ट राउंड 34 पॉइंट ये दे रखा है, ये है। अब इसमें कॉमा 3 दे रखा है हमने, सपोज करो। तो इसमें क्या होता है, जो इसका सिंटेक्स क्या है, नंबर होगा उसके बाद कोई डेसिमल होगा। तो अब हमको क्या है, एक नंबर है उसमें से 3 डेसिमल पॉइंट हमको राउंड करने हैं। तो 3 4 5 तो एज इट इज रहेगा, यानी कि डेसिमल के बाद के हमें 3 नंबर चाहिए। तो डेसिमल के बाद के नंबर कौन कौन से 3, 7 9 8। डेसिमल के बाद कौन से हैं, 3 नंबर है 7 9 8, ये 3 नंबर है। तो अब आप इसका तो वो 3 ही नंबर को होगा, बाकी को हटा देगा। देखते हैं हम, तो 7 9 8 ही आया। ये क्लियर हो गया। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, उस रूल को समझ जाओगे फिर अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगी। अब जैसे लिखा 7 9 8, 8 के बाद है 4। इसमें बस ये चीज चेक करनी होती है कि जब हम 3 डेसिमल पॉइंट तो हमें चाहिए, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट का जो लास्ट नंबर है उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो पीछे वाले नंबर में एक ऐड हो जाएगा, और अगर 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें 8 जो हमारा 7 9 8 जो 3 नंबर है उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 है, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी जगह 4 की जगह यहां पर कर देते हैं 5, 4 की जगह हमने 5 कर दिया, अब क्या चेंज होगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि क्या चेंज होगा, जो अगला नंबर है वो पीछे वाले नंबर में एक ऐड हो जाएगा। तो 7
9 9, क्योंकि 8 था, मैंने बताया 8 के अगला जो नंबर है वो 5 है, इसलिए उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ ये सबको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से चीज। अगर ये क्लियर है, चलिए फिर हम एक करके देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई मेरे को बताए। 4 डेसिमल चाहिए, 1 2 3 4, यहां तक आएगा 7985। अब इसका आंसर यही आना चाहिए, 345.7985, यही आएगा, कुछ और आएगा। यही आएगा सर। वेरी गुड, यही आएगा। लेकिन अगर मैं ये कर देता हूं, यही नंबर रहता है, लेकिन मैं इसका नंबर 8 कर देता हूं, अब क्या आएगा, 7985 रहेगा या 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब आप दोनों चीजों में समझ गए होंगे क्या क्या चेंज आया, क्या नहीं आया। तो अब यहां तक तो ये तो सही है, हमारा डेसिमल पॉइंट है 1 2 3 4 5, जितने डेसिमल चाहिए उतना। लेकिन अगर पॉइंट से और पीछे की तरफ चलते हैं, या 3 4 5 की तरफ, तो हमको क्या चेंज करना पड़ता है। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे किया -1, अब हम चल रहे हैं, तो अब वो डेसिमल की तो सारी चीज छोड़ ही देगा, उसको तो कोई मतलब नहीं है। अब -1 का मतलब कि हमारा 3 4 5, यानी कि एक माइनस कर देगा तो 34 आना चाहिए। अब 34 के बाद केवल जो नंबर है, अब यहां पर 35 हो जाएगा या 34 ही रहेगा। 3 4, हमने -1 यानी इसको जीरो कर देंगे बस, ये ध्यान रखिएगा, जो नंबर है उसको जीरो हो जाएगा। और जीरो के बाद, अब जैसे 4 से पहले 5 था, इसलिए उसमें एक ऐड हो गया। और अगर यहां पर 3 होता तो हमारा वो ऐड नहीं होता, तो फिर 340। तो इसके कुछ इस तरीके से कुछ रूल्स हैं, वो आप प्रैक्टिस करिएगा बुक में। तो आज हमारा पावर हो गया, राउंड हो गया। नेक्स्ट एक मॉड है, मॉड्यूलस ऑपरेटर, मैंने आपको मॉड का बताया भी था, मॉड का भी करके देख लेते हैं। एक मॉड्यूलस क्या था, सेलेक्ट मॉड 10,3, 10,3, इसका मॉड्यूलस 1 है। और अगर ये 10,2 होता तो इसमें कुछ भी नहीं बचता, इसका मॉड्यूलस 0 हो जाता। यानी कि ये मॉड्यूलस, यानी कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हमारे एज ए रिजल्ट हमें वापस करता है। तो अब जितने भी हमने कमांड करी है, तीनों कमांड, अब तीनों कमांड जो हमने करी है, उसका आप देखिएगा ऊपर से। तो मैंने आपको यही चीज बताया था कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू है, क्या लिखा हुआ है, मैथ फंक्शन एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू एज इनपुट एंड रिटर्न अ न्यूमेरिक वैल्यू एज ए रिजल्ट। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू ही इनपुट ले रहा है और न्यूमेरिक वैल्यू ही आउटपुट दे रहा है। तो हमारी आज ये तीनों कमांड खत्म हो गई, तीनों कमांड समझ में भी आ गई होंगी।